हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयर्स चैनल। फ्रेंड्स, आज 1 फरवरी बजट डे में मार्केट का क्या आउटलुक रहा और कल 2 फरवरी को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में हमने काफी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए, वो भी कॉल साइड। और बिल्कुल कल की हमारी जो एनालिसिस थी उसी के सेटअप के अनुसार हमने वो काम किया। दोस्तों, अब मैं आपको आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर हमने वो पॉइंट कैप्चर किए हैं। और दोस्तों, मैं कल की वीडियो का लिंक भी अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप उसे एक बार देख सके। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। और क्योंकि आज बजट डे था, इसलिए मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई थी। दोस्तों दोस्तों अगर पिछले 4 दिन के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन जो है अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है, फिर अगले दिन बिकवाली आ जाती है। दोस्तों, इसी से हमें समझ में आता है कि मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। और इसके अलावा इंडिया विक्स बढ़ने से ऑप्शन के प्रीमियम भी नॉर्मल डे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगे रहते हैं। दोस्तों आप ऑप्शन चेन ओपन करके देख सकते हैं प्रीमियम अभी कितने चल रहे हैं। दोस्तों, आज निफ्टी की जो क्लोजिंग है 21,700 के नीचे आई है। और बैंक निफ्टी 191 अंक चढ़ करके बंद हुआ है। इंडिया विक्स भी आज लगभग 10% की गिरावट के साथ 14.46 पर क्लोज हुआ है। दोस्तों, आज पीएसयू बैंक में हमको अच्छा खासा 3% का उछाल देखने को मिला। चलिए दोस्तों, अब निफ्टी के चार्ट पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में आज के लिए 21,800 के ऊपर निकलने पर कॉल साइड की प्लानिंग की थी। लेकिन कॉल राइटर ने 21,800 के ऊपर निफ्टी को जाने नहीं दिया। फिर वहीं से डाउन साइड आकर के 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही निफ्टी को साइडवेज कर दिया गया, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। दोस्तों हम निफ्टी में कल किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आइए से एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला सिचुएशन ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके कोई प्राइजेक्शन बनाए, तो 21,500 के तक हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर उससे भी नीचे निकलती है तो दूसरा टारगेट हमारा 21,400 का होगा। दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के अगर 21,800 के ऊपर निकल करके कोई प्राइजेक्शन बनाए, तो 22,000 के आसपास जो एक गैप है वो फिल हो सकता है। तो वहां तक हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होकर के और अगर फर्स्ट या सेकंड 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर निकलती है, तो गैप फिल होने तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, और चौथा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होकर के फर्स्ट या सेकंड 15 मिनट कैंडल के लो को तोड़ती है अगर, तो फिर नीचे 100 से 150 पॉइंट के लिए हम बाइंग जोन तक पुट्स या फिर बाइंग जोन तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, और पांचवा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन होकर के डाउन साइड आकर अगर गैप फिल करके कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो 100 से 150 पॉइंट के लिए हम जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन में फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए। अगर बड़े साइज की कैंडल बन जाती है तो निफ्टी वो एक रेंज में फंस सकती है। दोस्तों दोस्तों कल निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो उसके बाद ही हमें ऑप्शन चेन के नए डेटा बनेंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हम नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज हमें कॉल साइड में अच्छे पॉइंट्स मिले। बिल्कुल हमने जो कल की वीडियो में प्लानिंग की थी उसी सेटअप के अनुसार हमने मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनने पर कॉल साइड की ट्रेड प्लानिंग की थी। दोस्तों, आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने मार्क करके रखा है कि कहां से कहां तक हमें मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर हमको कॉल साइड का ट्रेड मिला। दोस्तों, और मैं आपको कल की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप उसे एक बार देख सके और कुछ सीख सके। दोस्तों दोस्तों हम बैंक निफ्टी में कल किस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे उसे हम एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, पहला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के आज के हाई के ऊपर निकल करके अगर ऊपर की तरफ कोई प्राइजेक्शन बनाती है, तो 46,500 तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर के 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके अगर रीटेस्ट कर देती है, तो बाइंग जोन 1 तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होकर के बाइंग जोन 1 पर आकर कोई कोई बुलिश कैंडल बनाती है या डायरेक्ट बाइंग जोन 1 में गैप डाउन ओपन होकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा सिनेरियो ये बनता है कि अगर डायरेक्ट
बैंक निफ्टी डायरेक्ट 46,500 के आसपास गैप अप ओपन हो करके बियरिश कैंडल बनाती है, तो आज की क्लोजिंग तक हम एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, तो वहां तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट में बायर ज्यादा एक्टिव हो गए और 46,500 के ऊपर निकल करके कोई रीटेस्ट कर देती है, तो फिर ऊपर जो एक स्विंग है, आप मैंने मार्क करके रखा है, उसे आप देख सकते हैं, वहां तक हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो दोस्तों आपको अभी जो है कोई खास सपोर्ट देखने को तो नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन 46,000 के लेवल पे आपको कॉल राइटर और पुट राइटर में लगभग कांटे की टक्कर दिख रही है, तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट को फंसा दिया जाए और साइडवेज कर दिया जाए। और ऊपर अगर कॉल राइटर की बात करें तो 46,500 के लेवल पे आपको कॉल राइटर दिखेंगे, और अगला जो है 47,000 पे आपको कॉल राइटर दिखेंगे दोस्तों, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।